वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, जयपुर के स्वाई मान सिंह द्वितीय के पुत्र पृथ्वीराज का निधन हो गया, उनके संबंध में सही कथन क्या है? जानते हो आप, जयपुर के अंतिम शासक स्वाई मान सिंह जो द्वितीय थे, उनके पुत्र थे एक पृथ्वीराज सिंह जिनका निधन हो गया। अब देखिए, उनके बारे में सही कथन बताना है। 1962 में दौसा से स्वतंत्र पार्टी से सांसद बने, बिल्कुल सही है। वर्तमान में रामबाग पैलेस के ये निदेशक थे, ये भी बात सही है। पृथ्वीराज को बाप जी के नाम से जाना जाता था, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त सभी तीनों चीजें हैं। देखिए नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा स्वाई मान सिंह द्वितीय की दूसरी पत्नी थी महारानी किशोर कंवर के पुत्र पृथ्वीराज का हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें। अब यहां से बात क्या निकल के आती है? स्वाई मान सिंह द्वितीय की ही निकल के आती है। जयपुर के कछवा वंश के अंतिम शासक थी, ठीक है। और आपको पता होगा, चौथा जो राजस्थान एकीकरण का चरण था उसमें राज प्रमुख भी कौन बने थे? स्वाई मान सिंह बने थे और लास्ट तक ये राज प्रमुख रहे थे। ये भी आपने पढ़ा होगा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर। स्वाई मान सिंह, इनकी पत्नी थी एक गायत्री देवी, याद होगा। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी जो हमारे राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद बनी थी, प्रथम महिला लोकसभा सांसद बनी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोफिल के शोध व विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? बायोफिल के शोध व विकास हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कहाँ स्थापित किया गया? तो गोगुंदा के अंदर। कहाँ पे? गोगुंदा के अंदर। अब ये गोगुंदा कहाँ पे है? तो गोगुंदा है उदयपुर में, लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में महाराणा प्रताप जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे उदयपुर के तकनीकी सहयोग से यह उपकरण स्थापित किया जाएगा। गोगुंदा बहुत प्रसिद्ध है। एक तो किस लिए? महाराणा उदय सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो गोगुंदा में हुई थी 1572 में, और 1572 में ही महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वो गोगुंदा के अंदर होता है। 18 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इस युद्ध को जो बदायूनी है वो गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। बदायूनी क्या कहते हैं? गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। तो ये गोगुंदा के बारे में इतनी चीजें आपको जानकारी में रखनी है। नेक्स्ट, राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान में किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? राजीव गांधी कैरियर पोर्टल है ना, उसमें बहुत प्रकार की कैरियर से संबंधित शिक्षा जगत की सारी कम से कम 900 से ज़्यादा यहाँ पे जितने भी लॉन्च की हुई है वैकेंसियों के बारे में, पोर्टल के बारे में सूचना जितनी भी है वो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल पे है। यानी आप 10वीं 12वीं में है, इसका यूज करके आपको क्या निश्चित करना है, क्या करना है, सारी बातें हैं उसमें। तो ये यूनिसेफ के सहयोग से चल रहा है। तो राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने राजीव गांधी कैरियर पोर्टल लॉन्च किया है। यूनिसेफ के सहयोग से 6 फरवरी 2019 को इसे लॉन्च किया गया। उद्देश्य, राज्य के 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को रोजगार मुखी शिक्षा की पहल के तहत यह पोर्टल तैयार किया गया। अभी किस क्षेत्र में आपको जाना है उसी प्रकार की यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी, सब उसके बारे में विश्लेषण मिलेगा, क्या करना है, अभी से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो किसके द्वारा? यूनिसेफ के सहयोग से। अब ये यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, स्थापना इसकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और यूनिसेफ का काम होता है विश्व जगत में बच्चों के कुपोषण, बच्चों के विकास वगैरह, इन सब का काम किसका होता है? यूनिसेफ का होता है। राजीव गांधी की बात आई है तो राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। 20 अगस्त को इनका जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके काल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहते हैं। कंप्यूटर का यानी कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी का क्रांति क्षेत्र भी इनके काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस संस्था को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया? राजस्थान की किस संस्था को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सीलेंस अवार्ड दिया? तो वो है रील। अब ये रील क्या है? राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अनुसंधान व विकास
इनोवेशन कैटेगरी में 10वां एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया। वर्तमान में रेल के सीएमडी हैं राकेश चोपड़ा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंट जीत में जितनी भी राजस्थान की संस्थाएं थी उनके ऊपर काम कौन करती है? रेल काम करती है। अब बात आती है, एक और बता देता हूँ, जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है, रीट लेवल फर्स्ट की, तो उसके लिए हमने सबसे पहले मुहिम स्टार्ट कर दी है पर्यावरण अध्ययन की, जो कल आपको टॉपिक दे दिया पर्यावरण अध्ययन का। एक दिन छोड़ के आपका टेस्ट होगा, यानी कल शनिवार को शाम 6 बजे टेस्ट होगा। और पर्यावरण का तो जो दूसरा बिंदु है वस्त्र आवास, मानव आवास, जंतुओं के आवास, उनसे संबंधित आपको 6 बजे टेस्ट मिलेगा। यानी आपको पहले तैयारी करनी है और बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट करना है। देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने संबंधी धारा 377 लागू होने के बाद देश का पहला समलैंगिक विवाह किस जिले में है? देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने से संबंधित धारा 370 लागू हुई थी। तो देश में पहला समलैंगिक विवाह किस जिले में हुआ? तो यह हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुआ। तो देश में सितंबर 2018 में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने संबंधी धारा 377 लागू होने के बाद जैसलमेर में दक्षिण भारत और फ्रांस की युवती ने समलैंगिक विवाह 3 नवंबर 2019 को किया। यानी दो समान लिंगों का जब कोई विवाह करता है तो वो समलैंगिक होता है, जब वो पुरुष पुरुष हो चाहे महिला महिला हो। संभवतः देश व प्रदेश का ये पहला समलैंगिक विवाह है। अब जैसलमेर की बात आई है तो जैसलमेर के बारे में आप क्या याद रखोगे? हमारे राजस्थान का पश्चिमी जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, पाकिस्तान से जो रेड क्लिप रेखा लगती है उससे सबसे ज़्यादा जैसलमेर लगता है। और जैसलमेर की बात करें तो यहाँ काबोद झील है, और एक नदी कौन सी है? मसूरदी या कांकरी नदी है, जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की संभवतः सबसे छोटी नदी है, महज 17 किलोमीटर है। जैसलमेर में ही पोखरण का किला स्थित है। जैसलमेर में पोखरण रामदेवरा मेला, जो लक्खी मेला लगता है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला लगता है। तो ये सारी चीज़ें, और अभी हाल ही में दीपावली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोंगेवाला पोस्ट पर गए थे, बीएसएफ के जवानों के साथ दीपावली बनाई थी, वो भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। और तनोट माता का मंदिर, जिसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, उनका मंदिर भी कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। तो इतनी चीज़ें आपको जैसलमेर के बारे में जानना है। सोनारगढ़ किला यहाँ पे स्थित है, पीला संगमरमर यहाँ पाया जाता है, और जो जैविक उद्यान है, राष्ट्रीय जैविक उद्यान, वो भी जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी राजस्थान के किस जिले में बन रही है? विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी, तो ये हमारे राजस्थान के जयपुर जिले में बन रही है। जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी और सुरक्षित फिल्म लाइब्रेरी बन रही है, विश्व की, ध्यान रखना। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ट्रस्ट 10 लाख में 1 लाख से अधिक 10 साल में 1 लाख से अधिक फिल्म यहाँ पे जुटाएगा। तो ये विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी होगी। तो जयपुर की बात है तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई थी, सवाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। ये अभी उनका 293वां स्थापना दिवस जयपुर शहर का बनाया गया। इसके बारे में आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। एक और ध्यान रखना, जयपुर में बेराट की पहाड़ी है जहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है। कहाँ से? इसको अर्जुन की गंगा कहते हैं, ताल नदी कहते हैं, रुंठित नदी कहते हैं। ये अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। हालांकि अब इसका जल पीछे ही भरतपुर हरियाणा के आसपास ही विलुप्त हो जाता है, इसलिए इसकी नदी का नाम क्या हो गया? रुंठी नदी। बेराट सभ्यता भी कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। तो ये ध्यान रखना आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में मुख्य अतिथि हो सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर अब की बार बोरिस जॉनसन है वो मुख्य अतिथि हो सकते हैं। ये किस देश के प्रधानमंत्री है? ये डबल लिखा गया, ध्यान रखना, किस देश के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। अब की बार जो गणतंत्र दिवस होगा ना 26 जनवरी 2021 को, मुख्य अतिथि हो सकते हैं। अभी क्लियर नहीं है लेकिन लगभग नामित हो गए तो समझ लो यही होंगे। किस देश के प्रधानमंत्री है? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को वर्ष 2021 के गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से आमंत्रित किए जाने की घोषणा उम्मीद है। इससे पहले जॉनसन ने अपनी ओर से अगले साल ब्रिटेन में पीएम मोदी को G20 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। तो ये हो सकता है लगभग, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। तो मान लो नामित यानी उम्मीद जताई जा रही है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आ सकते हैं। बोरिस जॉनसन वही है जो कोरोना काल शुरुआत हुई थी और लॉकडाउन चला था और ये पॉजिटिव हो गए थे। तो ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर होंगे। और पिछला जो वर्ल्ड कप है वो भी किसने जीता था? इंग्लैंड ने जीता था न्यूजीलैंड को हराकर।
और इससे पहले 1993 में जॉन मेजर मुख्य अतिथि के रूप में आखिरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री भारत आए थे। उसके बाद में देखिए, रूसी कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करने वाली भारतीय कंपनी है। रूस की जो कोविड-19 वैक्सीन है ना, उसका निर्माण भारत की कौन सी कंपनी करेगी? हेटेरो करेगी। मुख्य तथ्य, रूस की है कौन सी वैक्सीन? स्पुतनिक वी जो रूस की कोविड-19 वैक्सीन है, उसका निर्माण भारत में कंपनी है हेटेरो करेगी। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुख्य चीजें होती है ना, वो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, ज्यादा गहराई से भी कई बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो ध्यान रखना हेटेरो। और एक क्वेश्चन, एनरिक लोपेज जिन पर हाल ही में फिक्सिंग के चलते 8 साल का प्रतिबंध लगा है, का खेल कौन सा? बस आपको इतना याद रखना है, एनरिक लोपेज का खेल कौन सा? फिक्सिंग के चलते 8 साल का प्रतिबंध लग गया, तो टेनिस के हैं। किसके? टेनिस के। और स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, ये भी ध्यान रखना, फिक्सिंग के चलते 8 साल का प्रतिबंध। कोई भी ग्रेड स्लैम इन्होंने कभी नहीं खेला, ध्यान रखना। अब स्पेन की बात आती है तो स्पेन का एक खिलाड़ी याद रखना आपको, कौन सा? राफेल नडाल, जिसे लाल बजरी का बादशाह कहते हैं, जिसने फ्रेंच ओपन लगभग वही जीता है। तो अब की बार फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता, याद रखना। और एक क्वेश्चन सीधा सीधा मैं बताता हूँ, आज आपको पता है हमारे भारत में किसान जो आंदोलन चल रहा है, एक बहुत बड़ा शांतिपूर्वक दिल्ली को घेरे हुए हैं, तो बातचीत चल रही है, बातचीत आपको पता है असफल भी हो रही है। कल फिर बातचीत हुई थी, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। वर्तमान में हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में आना चाहिए कि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, उसको हमारे देश का कृषि मंत्री पता नहीं है, कृषि के क्षेत्र में किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए। 3 बिल भी है, उन 3 बिलों को भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे मैं कभी क्वेश्चन बता दूंगा किन किन पर क्या है, क्या एमएसपी है, क्या सिस्टम चल रहा है, तो थोड़ा नतीजा निकल दे क्या है, फिर अपने इस क्वेश्चन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हमारे देश के कृषि मंत्री कौन है? तो ध्यान रखना, नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। हमारे राजस्थान के कृषि मंत्री पूछे तो लालचंद कटारिया। अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं। प्रकाश जावड़ेकर जलवायु व परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है, वन जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, बस आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए भी कृषि मंत्री है कौन, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंटों को पूछता हूँ कृषि मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, बहुत सारे विद्यार्थियों को कुछ पता ही नहीं है और वो तैयारी करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का पता होना जरूरी है, व्यवहारिक नॉलेज जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे है? आपका सही जवाब था फतेह सागर झील, उदयपुर के अंदर। पुष्कर झील अजमेर में है, जहां पे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कायलाना झील जोधपुर के अंदर है। रामगढ़ झील बूंदी के अंदर है, ये 12 के अंदर, सॉरी, रामगढ़ झील 12 के अंदर एक क्रटर झील है। एक क्वेश्चन था दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, ये तमिलनाडु के अंदर है। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, और हमारे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, और पूर्व का वोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। और इसके अलावा ध्यान रखना, हमारे देश की नई वस्त्र राजधानी, यानी वो आपके हमारे पूछे कि देश की वस्त्र राजधानी, तो वह मुंबई, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सूरतगढ़ थर्मल पावर किस जिले में है? कोटा, बारां, श्री गंगानगर, जयपुर, और कौन सी इकाई हाल ही में व्यावसायिक उत्पादन करना शुरू किया है? उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और एक क्वेश्चन है, बीकानेर ऊंट त्योहार मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव किस महीने में बनाया जाता है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये राजस्थान पुलिस में आया था। बीकानेर में ऊंट महोत्सव बनाया जाता है किस महीने में? जून, मार्च, जनवरी, अगस्त। सही जवाब मुझे टॉप के 5 महोत्सव, थार महोत्सव, मरु महोत्सव, ऊंट महोत्सव, पतंग महोत्सव, ठीक है, ये जो महोत्सव है मुझे कमेंट करके बताओगे किस किस महीने में बनाए जाते हैं। अब पिछले वीडियो के 10 क्वेश्चन जो मैंने पूछे थे, फटाफट मैं आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपका भी टाइम सुनहरा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब था मंगल ग्रह। फिर पूछा था दूध व खारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अवशिष्ट, समवर्ती और प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो जलालुद्दीन खिलजी है। और प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बांग्लादेश कब देश बना? 1971 में, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और एक था भारत का प्रथम बैंक कब कौन सा था? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको 1894 में खुद लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था, ध्यान रखना। तो ये टोटल आपके 10 प्रश्न, अगले 10 प्रश्न आप सुन लीजिए।
जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आता ही आता है। पहला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यही जवाब आपको देना है। किसका? सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, किस शासक ने इकता प्रणाली शुरू की थी? किस दिल्ली सुल्तान ने इकता प्रणाली शुरू की थी? इकता प्रणाली किस, जो दिल्ली सल्तनत का एक शासक आया था इतना और गुलाम वंश का, उसने इकता प्रणाली शुरू की थी, वह कौन सा है? दूसरा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? फिर डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को किस रूप में बनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को किस रूप में बनाते हैं? इसका सही जवाब आपको देना है। उसके बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से था? उसके बाद में, तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तारों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में, सारे विद्यार्थी सारे क्वेश्चनों के जवाब देने हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में, सबसे छोटा बीज बताना है आपको, कौन सा होता है सबसे छोटा बीज। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाने जाते हैं? कौन से क्रिकेटर या खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं? तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, ये सारे आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में चलते फिरते क्वेश्चन इसी प्रकार के 3-4 तो आ ही जाते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कब व कहाँ हुआ था और इनके पिता कौन थे? अकबर का जन्म कब व कहाँ हुआ था और इनके पिता कौन थे? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि नया क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और अगर आपको आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 से शुरू हो चुका है, आरएस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके और इस तैयारी को 4 चांद लगाइए। उसके अलावा फ्री मॉक लाइव क्लासें भी बनती है, प्रोमो कोड नानक क्लासेज आप यूज करके और वो प्राप्त कर सकते हो। और राजस्थान में कृषि के आंकड़े आप देख लेना। इसके अलावा भी वीडियो आपको शाम 8 बजे लगातार आपको पॉलिटिकल की क्लास मिल रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।